कक्षा 12 का फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज जीवो में जनन देखेंगे, जो कि बिहार बोर्ड का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो 2022 में पूछे जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एक लिंगी है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक लिंगी है। ऑप्शन ए रहा सरसों, बी होगा गुड़हल, सी होगा पपीता और डी होगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पपीता, क्योंकि यह एक लिंगी है, बाद बाकी सरसों गुड़हल जो है वह द्विलिंगी है। दूसरा क्वेश्चन है कि गैमीट निर्माण को कहते हैं, क्या कहा जाता है गैमीट निर्माण को। ऑप्शन ए है गैमीटोजेनेसिस, बी हो जाएगा साइटोकाइनेसिस, ऑप्शन सी हो जाएगा स्पोरोजेनेसिस और ऑप्शन डी हो जाएगा मियोसाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैमीटोजेनेसिस। गैमीट के निर्माण को गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि जब संतति की उत्पत्ति एक एकल जनक द्वारा होती है तब वह क्या कहलाता है। क्या कहा जाता है जब एकल जनक के द्वारा होता है। ऑप्शन ए लैंगिक जनन, बी अलैंगिक जनन, सी है ए और बी दोनों और डी है आंतरिक निषेचन। तो अलैंगिक जनन कहा जाता है जब एक ही जनक के द्वारा जब संतति का निर्माण होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अंड प्रजक है, इनमें से कौन सा अंड प्रजक है, यानी अंडा देने वाले कौन है। तो ऑप्शन ए है मुर्गी, बी होगा सांप और सी होगा मगरमच्छ और डी है आपका इनमें से सभी। तो इनमें से सभी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सभी अंडे देते हैं, मुर्गी भी, सांप भी और मगरमच्छ भी। अगला क्वेश्चन पांचवा कहता है कि उभयलिंगी प्राणी कौन है। एकरा में से आपको बताना है कि उभयलिंगी प्राणी कौन है। ऑप्शन ए है मुर्गी, ऑप्शन बी है सांप, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और डी है केचुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केचुआ, क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों के गुण पाए जाते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, कि मुकुल के द्वारा जनन किसमें होता है। तो यीस्ट में होता है, कि ऑप्शन बी है पैरामीशियन में होता है, ऑप्शन सी है पेंसिलियम में होता है, कि ऑप्शन डी है इनमें से सभी में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट में मुकुलन के द्वारा जनन होता है। एक कोशिकीय है ईस्ट और बहुकोशिकीय, अगर पूछेगा कि बहुकोशिकीय जंतु बताइए जिसमें मुकुलन के द्वारा जनन होगा तो उस हो जाएगा हाइड्रा। सातवां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा द्विगुणित संरचना है। अंडाणु है कि शुक्राणु है, ऑप्शन सी हो जाएगा युग्मनज है, कि आपका डी हो जाएगा सभी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा युग्मनज, क्योंकि यह द्विगुणित है। अंडाणु और शुक्राणु कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। इनमें से जो कौन सा जंतु है वह आपको बताना है कि उभयलिंगी नहीं है। ऑप्शन आपके पास ए रहा, पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा जोक, ऑप्शन बी हो जाएगा केचुआ, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा फीताकृमि और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका घरेलू मक्खी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी, क्योंकि यह उभयलिंगी नहीं है। बाद बाकी जोक, केचुआ, फीताकृमि उभयलिंगी प्राणी है। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन उभयलिंगायश्री प्राणी नहीं है, पादप नहीं है। इनमें से कौन सा उभयलिंगायश्री पादप नहीं है, ठीक ना। उभयलिंग का मतलब होता है जिसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, नर और मादा दोनों के। तो आपका ऑप्शन ए रहा पपीता, ऑप्शन बी हो जाएगा सरसों, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मक्का और डी हो जाएगा गुड़हल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पपीता। पपीता एक लिंगी गायश्री है, उभयलिंगायश्री नहीं है। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोनिडिया का निर्माण किससे होता है। इनमें से किसमें से होता है कोनिडिया का निर्माण। ऑप्शन ए है पेंसिलियम, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन सी हो जाएगा कारा या ऑप्शन डी रहेगा फर्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेंसिलियम। पेंसिलियन से कोनिडिया का निर्माण पेंसिलियन से होता है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि समसूत्री विभाजन किसमें होता है।
ऑप्शन ए आपको रहेगा कायिक कोशिका में, बी होगा जननी कोशिका में, या सी हो जाएगा ए और बी दोनों में, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों में, कायिक कोशिका में भी और जननी कोशिका में भी समसूत्री विभाजन होता है। 12 क्वेश्चन है कि अगर 124 शुक्राणु के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। 124 को शुक्राणु का निर्माण करना है तो कितना अर्धसूत्री विभाजन होगा। ऑप्शन ए होगा 124, बी हो जाएगा 131, या सी हो जाएगा 30, और डी हो जाएगा 62। इसका सही आंसर हो जाएगा 30 बार अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, मतलब शरीर के अंदर निषेचन नहीं होता है। आपका ऑप्शन ए है पक्षी, बी है मेढक, सी है स्तनपायी, या डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा मेढक। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन नहीं होता है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दाब लगाने की विधि का उपयोग किसमें कायिक प्रवर्धन में होता है। दाब लगाकर किसमें कायिक प्रवर्धन कराया जाता है। ऑप्शन ए गुलाब में, कि ऑप्शन बी हो जाएगा चमेली में, कि ऑप्शन सी आपका हो जाएगा आम में, कि डी हो जाएगा इनमें से सभी में। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी में दाब लगा करके हम कायिक प्रवर्धन कर सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस के 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं या सिर्फ एक बार पुष्पित होते हैं। ठीक ना। ऑप्शन ए है सूर्यमुखी, ऑप्शन बी है बरगद, ऑप्शन सी है महुआ, ऑप्शन डी है नीला कुरेंजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीला कुरेंजी 12 वर्ष में एक बार पुष्पित होता है। 16 क्वेश्चन है मध चक्र पाया जाता है। मध चक्र किस में पाया जाता है। गाय में पाया जाता है, कि भेड़ में पाया जाता है, कि कुत्ता में पाया जाता है, कि इनमें से सभी में पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी में, क्योंकि इनमें मध चक्र का मतलब होता है नॉन प्राइमेट जीवों में पाया जाता है, जो अपने शोल्डर, अपने भुजाओं को जो इधर उधर नहीं कर सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। अपने जीवन काल में ऐसा कौन सा है जो पुष्प पैदा करेगा। बांस करेगा, कि आम करेगा, कि लीची करेगा, कि जामुन करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांस, जो जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प को पैदा करता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, लास्टवा क्वेश्चन यही है कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। कितने जोड़े पाए जाते हैं गुणसूत्र मनुष्य के शरीर में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 21 गो, ऑप्शन बी 23 गो, ऑप्शन सी 44 गो, ऑप्शन डी हो जाएगा 46 गो। इसका सही आंसर होता है 23 गो, कि मनुष्य के गुणसूत्रों युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।